सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानते हैं कि क्या मनुष्य का बुद्धिमान होना आवश्यक है। जिस मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, क्या उसका जीवन इस धरती पर, इस समाज में व्यतीत सही ढंग से नहीं हो सकता है। इसको जानेंगे कुछ आध्यात्मिक बातों से। आप इसको बड़े ही ध्यान से सुनें और समझें। देखिए, बुद्धि को मनुष्य का सातवां लक्षण ही बोला गया है धर्म के अनुसार। मनुष्य के अंदर बुद्धि ही एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जिस पर उसका पतन और उत्थान निर्भर करता है। कठोपनिषद के वचन में ये है, कहते हैं कि शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, शब्द स्पर्श आदि विषय मैदान और शरीर, इंद्रिय तथा मन युक्त आत्मा भोगता है। रथ घोड़े के बिना नहीं चलता, परंतु उसे ठीक रास्ते से ले जाना हाथ में लगाम पकड़े हुए बुद्धिमान और तत्पर सारथी का ही काम है। सारथी में 4 गुण अवश्य होने चाहिए। रथी की आज्ञा का पालन करना, जहाँ जाना है उस स्थान को जानना, मार्ग जानना और मजबूती से लगाम थामकर यथोचित रूप से ठीक मार्ग पर घोड़ों को चलाना। इनमें से किसी भी गुण की कमी होने पर रथ के गिरने या मार्ग भ्रष्ट होने का भय रहता है। इंद्रिय रूपी बलवान और मथनकारी घोड़े विषय रूपी मैदान में मनमाने दौड़ना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धि रूपी बल, बुद्धि विशारद सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने बस में रखने में समर्थ हो तो उन जुते हुए इंद्रिय रूपी घोड़ों की इतनी ताकत नहीं कि वे मन रूपी लगाम का सहारा मिले बिना ही चाहे जिस तरफ दौड़ सके। हमारा मन दूसरी तरफ लगा हुआ हो, उस समय हमारे सामने से कोई निकल जाए या कोई कुछ बातें करता रहे, आँख और कान मौजूद रहने पर भी हमें उनका पता नहीं लगता। पूछने पर हम कह देते हैं कि हमारा मन दूसरे काम में लगा था। इससे हमने देखा या सुना नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियां किसी विषय को तभी ग्रहण करती हैं जबकि मन उनके साथ हो। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा हो। लगाम को ठीक रखना
सारथी का काम है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक रहित कर्तव्य निर्णय में असमर्थ और बलहीन हो तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके वश में नहीं रहकर लगाम को अपने वश में कर लेते हैं और मन माने चाहे जिधर दौड़कर रथ को रथी और सारथी समेत बुरे से बुरे स्थान में ले जाकर पटक देते हैं। मान लीजिए हम अपने मकान में कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। रास्ते से कुछ झंखारी आवाज आई। आवाज का पता कर्ण इंद्रियों को लगा, परंतु उसका यह बतलाने का सामर्थ्य नहीं कि आवाज किस चीज की है। कान ने यह विषय मन के सामने रखा। मन विकल्प करने लगा। वास्तव में मन का स्वरूप ही संकल्प विकल्पात्मक है। मन निर्णय नहीं कर सकता। मन ने यह विषय बुद्धि के सामने रखा। बुद्धि ने विचार कर यह फैसला दिया कि किसी राह चलने वाली स्त्री के पायजेब की आवाज है। यह निश्चय होते ही मन फिर चाहता है कि जरा उसे देख लूं। यहाँ यदि बुद्धि धर्म में सावधान और परमात्मा में निश्चयात्मक होती है तो तुरंत मन को डराकर या समझा बुझाकर रोक देती है। परंतु यदि ऐसा नहीं होता तो बुद्धि मन का साथ देती। बुद्धि से ढिलाई पाते ही मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है। फिर पैर दौड़ते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। क्रमशः सभी इंद्रियां अपने अपने व्यापार में लग जाती हैं। जरा सी बुद्धि की ढिलाई से महापाप बन जाता है। इस बात को लिखने पढ़ने में बहुत देर लगती है, पर वह इंद्रिय, मन, बुद्धि का व्यापार निरंतर क्षण भर में होता है। कान में आवाज आते ही मन ने सोचा, क्या है? बुद्धि ने मीमांसा कर दी। फिर मन में इच्छा हुई। उसे बुद्धि ने या तो रोक दिया या मन की हाँ में हाँ मिला दी। इससे भी
उपयुक्त दृष्टांत की पुष्टि होती है। बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम को छूट मिलते ही इंद्रिय रूपी घोड़े स्वेच्छाचारी बन जाते हैं और इंद्रियों के बस में होकर चलने से ऐसी कोई बुराई नहीं जो नहीं हो सकती। अतएव सब तरह की बुराइयों से बचकर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए हम यदि अपने लक्ष्य स्थल पर परमात्मा के परम धाम में पहुंचना चाहते हैं तो बुद्धि रूपी सारथी को परमेश्वर में निश्चय वाला बनाकर इंद्रिय रूपी घोड़े को मन रूपी लगाम के सहारे से रथ को सत्वगुणी विषयों रूपी राजमार्ग पर चलना चाहिए, जिससे कि वह जहाँ तक जा सकता हो वहाँ तक ठीक मार्ग ही जाए। शरीर रथ में स्थित आत्मा के लिए लक्ष्य तक पहुँचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। चलना इसी रथ के द्वारा इन्हीं साधनों से है। भेद केवल सुमार्ग और कुमार्ग का है। सुमार्ग रथी सीधा अपने घर के पास पहुंचा देता है और कुमार्गामी रथ बारंबार अंधकारमय गड्ढे में डालकर दुख देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि परम धाम में नहीं जा सकते। उसे न पाकर वापस लौट आते हैं, परंतु जहाँ तक जिसकी गम्य है वहाँ तक तो उसी के सहारे से हमें चलना होगा। इस शरीर से इंद्रियों को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से मन परे है, मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। रथ के दृष्टांत में यह बात ठीक मिलती है। रथ वहीं तक जा सकता है जहाँ तक सीधी सड़क है। महल के सामने की सड़क तक रथ गया। घोड़े उससे आगे महल के आगे के मैदान तक जा सके। वहाँ वे छाया में वृक्ष तले बांध दिए गए। लगाम आदि साज बाहर के डेरे तक लाए जा सकें। चमड़ा होने से महल में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। शूद्र सारथी महल की डेवढ़ी तक गया। अंदर प्रवेश करने का उसका अधिकार नहीं है। अंतःपुर में चला गया। रथी घर का मालिक घर में घुसकर वापस नहीं लौटा। सारथी बाहर से महल को देखकर
वापस लौटा। साज के समीप आकर उसने साज लिया। आगे आकर घोड़े साथ लिए सड़क पर आकर रथ जोड़ा और रथहीन उस रथ को लेकर वह वापस लौट आया। यतो वचो निर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह। उसी ने वापस आकर बाहर से देखी हुई महल की शोभा और उसके सुखों का वर्णन किया। इसीलिए ब्रह्म का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। जो पहुंच जाता है वह तो वापस लौटता नहीं, और जो लौटता है वह अंदर का रहस्य जानता नहीं, परंतु बुद्धि अंतिम दरवाजे तक पहुंचने वाली होती है। इससे वह बाहर की सारी बातें बतला सकती है। अब तक ब्रह्मा का जितना वर्णन किया गया है वह सब इसी प्रकार मुक्त पुरुषों की लौटाकर आई हुई बुद्धि का कार्य है, जो लक्ष्य को ठीक बताता है, लक्ष्य तक पहुंचाने में अच्छी और यथार्थ सहायता करता है। परंतु लक्ष्य का असली रहस्य नहीं बता सकता। तथापि उस ब्रह्मा का स्वरूप सूक्ष्मदर्शियों द्वारा सूक्ष्म वस्तु के निरूपण में निपुण एकाग्रता युक्त शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही देखा जा सकता है। बुद्धि ही आत्म साक्षात्कार में प्रधान साधन है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। जो लोग भागवत प्राप्ति के साधन में लगे हुए हैं उनकी बुद्धि तो सात्विक होती है। सात्विक बुद्धि का स्वरूप यह है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, एवं भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को जो सूक्ष्म बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। इसी बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा शरीर रथ भली भांति परिचालित होता है। यह बुद्धि कल्याण के मार्ग में निश्चयात्मक ही होती है, परंतु अज्ञानिक पुरुषों की बुद्धि अनेक भेद वाली अनंत रूप बन जाती है। राजस पुरुषों की बुद्धि राजसी और तामसों की तामसी होती है। गीता में भगवान ने इसके स्वरूप बतलाए हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। और जो तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा और भी समस्त अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है। मनु महाराज ने धी शब्द से इन दोनों बुद्धियों को न बतलाकर उस सात्विक श्रेष्ठ बुद्धि को बतलाया है, जो सत्संग और सत्शास्त्रों के अनुसार भगवत भजन और आत्मविचार से प्राप्त होती है, जिससे परम कल्याण रूप
परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह जो बुद्धि है एक मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का बुद्धिमान होना ही बड़ा जरूरी है, लेकिन बुद्धि सात्विक हो, जिससे समाज का कल्याण हो। जिसे कि भगवान ने बताया है कि बुद्धि अगर गलत को सही माने, गलत विचारों को सही विचार माने, तो वह बुद्धि बुद्धि नहीं है। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का पतन हो जाता है। और बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अच्छे से अच्छे पद को या समाज में अपना नाम कमा सकता है, या फिर अपने नाम को डुबो सकता है, या अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर सकता है। यह बुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है जीवन में। इसलिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान होने के साथ साथ वो सात्विक बुद्धि वाला हो। सात्विक बुद्धि वाला ही मनुष्य इस समाज में पूजा जाता है, और सात्विक बुद्धि से ही व्यक्ति ईश्वर के शरणागत होता है। वह सबका पूजनीय होता है और महापंडित कहलाता है। इसलिए बुद्धि के जो गुण हैं वे आपको हमने धर्म के अनुसार बतलाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।